हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पावर। सिलेक्शन पावर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड, आज हम पढ़ने चले क्लास 10th की अंग्रेजी। क्लास 10th की अंग्रेजी चैप्टर 10 प्रोज का है। प्रोज का चैप्टर 10 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके लेखक देखिए, ये दो पार्ट में है कहानी। फर्स्ट पार्ट इसका है हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट पार्ट है इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड पार्ट हमारा है ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट हमारा है सरकार ब्लैक एरोप्लेन। ये सेकंड पार्ट है, ये ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है। दिख गया आपको? आई होप दैट कि आसानी से दिख रहा होगा। देखिए, फर्स्ट फ्लाइट के लेखक हैं विलियम ओ फ्लैहर्टी। विलियम ओ फ्लैहर्टी, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट के लेखक हैं। और ब्लैक एरोप्लेन के लेखक हैं फ्रेडरिक फॉरेसिथ। फ्रेडरिक फॉरेसिथ। देखिए देखिए फर्स्ट फ्लाइट के लेखक हमारे ये हैं, सेकंड फ्लाइट के लेखक हमारे मतलब ये ब्लैक एरोप्लेन के लेखक हमारे ये हैं। देखिए, हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। बिफोर यू रीड से पहले आपको थोड़ा बेसिक जानकारी देंगे इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। देखिए, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्यूरिंग द सीक्स, ठीक है, हियर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। देखिए, प्राचीन समय से ही मानव प्राणियों में आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। प्राचीन समय से ही मानव ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। देखिए, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ दो कहानियाँ उड़ान के बारे में। यहाँ दो कहानियाँ उड़ान के बारे में। देखिए फर्स्ट, देखिए इसका फर्स्ट जो है ये इसको देखिए। ए यंग बॉय सीगल। सीगल मीन्स होता है समुद्री पक्षी। इसका मतलब होता है समुद्री पक्षी। इंग्लिश इसका इंग्लिश मीनिंग होगा सी बर्ड्स, ठीक है। ए यंग सीगल इज अफेयर्ड टू फ्लाई। एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है। एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंक्यूर हिज फियर। वह अपने भय को कैसे, मतलब वह अपने भय को विजय में कैसे प्राप्त करेगा। और देखिए सेकंड, देखिए हमारा, ए पायलट इज लॉस्ट हिज स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ। क्या वह सुरक्षित पहुंच जाता है। हु हेल्प हिम। उसकी सहायता कौन करता है। इन्हीं कहानियों के बारे में हमें पढ़ना है स्पेशली, मतलब एक्चुअली इन्हीं कहानियों के बारे में हमें पढ़ना है। पहले देखिए, पहली कहानी है हमारी फर्स्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आइए सरकार स्टार्ट करने चल रहे हैं। अब वीडियो को स्किप करके मत देखेगा, नहीं समझ में आपके 1% भी नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप किए तो आपके मैं 100% गारंटी लेता हूँ ये समझ में आपको नहीं आएगा। और ये भी गारंटी लेता हूँ अगर आप वीडियो को स्किप नहीं किए और कंटिन्यू देखे तो मैं 200% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, देखिए यहाँ से देखिए। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। छोटा समुद्री पक्षी अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। सीगल में आपको बता चुके हैं समुद्री पक्षी होता है। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। पहले ही दिन उड़ान भरकर जा चुके थे। उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भरकर जा चुके थे। ही हैड बीन अफेयर्ड टू फ्लाई विद देम। यह उनके साथ उड़ने से डरता था। क्या करता था? यह जो था उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to drink of the ledge and attempt to flap his wing, he became feared. जब किसी प्रकार उसे चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। He became feared, वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath. नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था। एंड और इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन मील डाउन। और नीचे इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे, मतलब जो रास्ता था वो मीलों नीचे था, मील डाउन। ही फील्ड सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो इसलिए ही बेंट his head and ran away back to little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वह सुराख में चला गया। वह सुराख में चला गया जहां वह रात को सोया था। He slept at night, जहां वह रात को
सोया था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके भाई और उसकी छोटी बहन whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके भाई और छोटी बहन के पंख उसके पंख से छोटे थे। ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him desperate. ran to the brink, भाग कर किनारे तक गए। flapped their wing, पंख फड़फड़ाए। and flew away, और उड़ गए। he failed to master his courage to take the plunge which appeared to him so desperate. लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका। वह डुबकी लगाने में असफल हो गया। वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका। इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था, उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था जो कि वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा पाया। His father and mother had come around. उसके माता पिता तेज हवा में चहचहाते हुए डांटते हुए आए थे। अब देखिए यहाँ था calling to him shrilly. calling तक देखिए, calling के बाद सरकार देखिए। His father and mother come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके माता पिता तेज हवा में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। उसे उन्हें तब तक भूखा रहने की धमकी दी जब तक वह उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपने जीवन बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। अपना जीवन बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। अनलेस मीन्स होता है जबकि, साइंथिसिस में आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ से, दैट से देखिए, ये जो एरो बना है यहाँ से देखिए, ये एरो से देखिए, अब एरो से, ठीक है। दैट वाज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता और अपने भाई बहन को एक साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव एंड हाउ टू डिव ऑफ फॉर फिश, वे उन्हें उड़ने की कला में निपुण प्राप्त करने, लहरों पर तैरने, मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। उनके माता पिता और भाई और बहन जो थी उसे किसकी शिक्षा दे रही थी? मछली पकड़ने के लिए, तैरने की कला में निपुण करने के लिए, लहरों पर तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, डुबकी लगाने के लिए शिक्षा दे रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हैरिंग मछली को पकड़ते और उसे निगलते हुए देखा था। वह एक चट्टान पर खड़ा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वह एक चट्टान पर खड़ा था। वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड ऑफ कैकल, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उसके माता पिता क्या कर रहे थे? गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन बैग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिप टाउंटिंग हिम विद द कवर्डाइज। और सारी सुबह, ठीक है, और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कराहते को हंसी में उड़ाते हुए, ठीक है, हंसी में उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच चल रहा था। उसका पूरा परिवार सामने वाली चट्टान के बीच क्या कर रहा था? चल रहा था। आइए सरकार, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए दसन से, अब हम स्टार्ट करेंगे दसन से। हमारा 2 स्टेंजर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सेकंड स्टेंजर था, ये हमारा ये पैराग्राफ होता है इसमें, सॉरी ये इसमें हमारा सेकंड पैराग्राफ था, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ था, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है, पी फॉर पैराग्राफ। देखिए
द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट हीट, उसने गर्मी महसूस की, क्योंकि वह गर्म थी। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था, उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लेज, वह धीरे से चट्टान के मतलब देखिए वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और टांग को पंखों के बीच छुपाकर दूसरी टांग एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई। देखिए वह धीरे से चट्टान की ओर जाता है और क्या करता है, देखिए एंड स्टैंडिंग वन लेग, देखिए एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी आंखें को क्या करता है, मूंद लेता है। वह अपनी आंखें को मूंद लेता है, आंखों को मूंद लेता है, बंद कर लेता है। उसमें आगे था देन दादर के बाद देखिए देन दादर एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग एज लीप, देन दादर और फिर दूसरी एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग एज लीप, और उसने सोने का बहाना किया, उसने सोने का स्लीप है, ठीक है, उसने सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brother and his sister lying on the pew dozing with their heads sunk into their neck, उसने अपने भाइयों तथा अपने बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर ऊँघते हुए, मतलब ऊँघते हुए, ऊँघना जो बोलते हैं ना, ऊँघना, ऊँघते हुए देखा था। जो बोलते हैं यार ऐसे बोलते हैं ना, ऊँघाना गए, ऊँघा रहे हैं, ऊँघाना नहीं होता, ऊँघना होता है। ऊँघना मीन्स होता है डोज मीन्स होता है ऊँघना, ठीक है, देखा था। His father was pinning the feather on his white back, उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। Only his mother was looking at him, केवल उसकी माता ही उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the pew, वह एक पठार की ऊंची जमीन पर खड़ी थी। Her white breast thrust forward, तथा उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी, उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। नो एंड अगेन, अब और दोबारा। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक मीन्स होता है चोंच, ऑन द रॉक, कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों चट्टानों पर रगड़कर साफ कर रही थी, अपनी चोंच को दोनों चट्टानों पर रगड़कर साफ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था, भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार तेज करना, मतलब उसे भोजन को काटना इतना पसंद था कि चोंच को जिस प्रकार रगड़कर तेज करना। अब सरकार यहाँ से देखिए, ये हमारा पैराग्राफ 4 है, 4P मतलब पैराग्राफ 4। गा ही क्राइड बेगिंग टू हर ब्रिंग हिम सम फूड, उसने कुछ भोजन अपने लिए लाने के लिए माँ से प्रार्थना की। गा कॉल आ, ठीक है, उसका अर्थ यही होगा। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, गा कॉल आ व्यंग करते हुए वह चिल्लाई, ठीक है।
बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग पेनफुली, वह दुख से पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, तथा 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखी। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी ओर उड़ी, मतलब उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी ओर उड़ी। ही लर्नड आउट, ही लर्नड आउट के बाद देखिए आगे यहाँ नीचे से, यहाँ देखिए अब, ही लर्नड आउट eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she fell across। वह उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों से चट्टानों को पीटा। जैसे ही वह उड़ रही थी उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, जैसे ही वह उड़ रही थी उसके अधिक मतलब समीप जाने का प्रयत्न किया। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, बिल्कुल सामने मतलब आमने सामने, एकदम अपोजिट, शी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वह रुक गई, उसके पंखे गतिहीन थे, वह रुक गई, उसके पंखे गतिहीन थे। मोशनलेस, मोशन में होता है गति, मोशन में अगर लेस जोड़ देंगे तो हो जाएगा गतिहीन। और ये गतिहीन हमारा कौन सा नाउन है? गतिहीन हमारा सरकार गतिहीन, ये मोशनलेस है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव है। इसे हम ना छू सकते हैं और ना ही इसे हम देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, केवल हम इसे स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसके चोंच में मछली का टुकड़ा, ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग बच्चे के पहुंच में था, मतलब जो उस पक्षी के चोंच में मछली का टुकड़ा था उसके बच्चे के लगभग पहुंच ही में था, मतलब उसके पास लगभग पहुंच ही गया था। ही वेटेड ए मोमेंट इन अ सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डिवाइड एट द फिश। हैरान होते हुए उसने एक क्षण प्रतीक्षा की कि वह उसके समीप क्यों नहीं आ रही थी, उसके समीप क्यों नहीं आ रही थी। तब से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई, तब से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। विथ ए लाउड स्क्रीम मतलब ऊंची चीख के साथ, ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा, वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में नीचे की ओर क्या हुआ, गिरा। देन अ मॉन्स्टरस टेरर साइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तब एक राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया और उसका दिल स्थिर हो गया। उसका दिल क्या हुआ, स्थिर हो गया। राक्षसी भय मतलब उसके व्याप्त हो गया, वह डर गया और उसका दिल स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन 1 मिनट में समाप्त हो गया, लेकिन 1 मिनट में वह समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही क्षण उसने अपने पंख को फैले हुए महसूस किया, उसने अपने पंख को क्या हुआ, फैले हुए महसूस किया। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फीदर, हवा उसकी छाती के महीन बालों से टकराई। देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, तब उसके पेट के नीचे की ओर पंखों के नीचे हवा महसूस की, उसने पेट में और पेट के नीचे ओर और पंखों के नीचे की ओर हवा महसूस की। ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने अपने पंखों के किनारे पर हवा कटती हुई महसूस की, हवा कटती हुई महसूस की मतलब हवा लगती हुई महसूस की। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, अब वह सिर के बल क्या हो रहा था, सिर के बल वह नहीं गिर रहा था। जैसे पहले वह उठता था तो गिर जाता था, लेकिन अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था।
अब फ्रेंड यहाँ देखिए, इसमें फ्रेंड एक ही था, पीपीटी में एक ही हो गया है, लेकिन बुक में यहाँ से हमारा दूसरा स्टेंजा स्टार्ट है। ये यहाँ तक हमारा जो 9 था 9 तक तो मतलब ये ख़त्म था। उसके बाद ही वाज से दूसरा स्टेंजा बुक में स्टार्ट है। तो यहाँ से देखिए, ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड, अब वह भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसका सिर चकराने लगा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए तथा ऊपर की ओर बढ़ गया। गा 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 कोल आ, देखिए गा कोल आ, ठीक है। हिज मदर स्पूब्ड पास्ट हिम, उसकी माँ अपने पंख से तेज शोर करते हुए गुजरी, उसकी माँ अपने पंख से तेज शोर मचाते हुए मतलब आवाज़ करते हुए गुजरी। हिज विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, मतलब उसकी आवाज़ मतलब शोर करते हुए गुजरी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया, उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम इज स्क्रीमिंग, फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा, उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर, उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर क्या कर रहे थे, चारों ओर घोड़े की भांति उछलकर तिरछी ऊपर की ओर नीचे डुबकी लगा रहे थे। देखिए, and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। देखिए, उसने अपने दो बड़े भाइयों मतलब दोनों भाइयों और बहनों को चारों ओर ठीक है, चारों ओर घोड़ों की भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर की ओर उड़ते तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। अब सरकार आपको यहाँ से देखिए, जहाँ से हम ये एरो का चिन्ह बता रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, सॉरी यहाँ से ऊपर वाले से, जहाँ ऊपर वाला एरो का चिन्ह है, यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ से जहाँ ये लाइन है, जहाँ ये पॉइंट है, वहाँ से देखिए, ठीक है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। तब वह पूर्णतः भूल गया कि वह सदैव उड़ नहीं सकता था तथा वह तेज चीखते हुए आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने और डुबकी लगाने लगा था। अब यहाँ से देखिए, अब सरकार आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से ही से जहाँ पहले ये पॉइंट यहाँ लगाए थे वहाँ से देखिए। ही वॉज नियर द सी नो, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ठीक उसके ऊपर वह उड़ रहा था, ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहा था, मतलब वह समुद्र के पास था और ठीक उसके किसके ऊपर से, समुद्र के ऊपर से अब वह उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, उसने विशाल हरा समुद्र अपने से नीचे तथा छोटे छोटे टीलों, देखिए ओशियन। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल रिज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कैवल्ड अम्यूज्डली। देखिए, उसने विशाल हरा समुद्र तथा नीचे की ओर देखा तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काय करने लगा, मतलब आवाज़ करने लगा। अब देखिए, अब ये देखिए स्टेंजा, ये हमारा स्टेंजा दूसरा था, ये हमारा अब यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक ये अम्यूज्डली तक कंप्लीट हो गया। ये हमारा स्टेंजा दूसरा है, ठीक है, मतलब दूसरा नहीं है, अदर, ये अदर है, ठीक है। देखिए, हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे। दे वेयर बेकॉनिंग टू हिम, वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। कॉलिंग सैडली, चीखते हुए बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी,
उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर हरे समुद्र पर उठने का प्रयत्न किया। His legs sank into it. उसके पंख इसमें डूब गए, उसके पंख इसमें डूब गए। He screamed with fright and attempt to rise again flapped the wings. वह भय से चिल्लाया, चीख मारी मतलब वह भय से चिल्लाया और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का प्रयत्न किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह टायर्ड में थकना होता है, लेकिन वह थक चुका था, थक गया था, थका हुआ था। एंड वीक द हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। भूख से कमज़ोर था, भूख से कमज़ोर था, वह थक चुका था। अब देखिए नीचे एक्सहाउस्टेड के बाद एक्सहाउस्टेड, ठीक है। ऊपर सरकार क्या था, ऊपर था एक्सहाउस्टेड, HAUSTED, एक्सहाउस्टेड था ना। उसके बाद से देखिए एक्सहाउस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज तथा विचित्र अभ्यास से थक कर चूर था। विशिष्ट मतलब विचित्र अभ्यास, मतलब स्ट्रेंज, स्ट्रेंज में होता है विचित्र, अजनबी, विचित्र अभ्यास से थक कर चूर था। हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी। वह ऊपर की ओर और नहीं उठ सका, उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे, उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच एंड इट द सैंक नो फार्दर। फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे अधिक नहीं डूबा, उसके पेट ने उसे छुआ और वह अधिक नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वह उस पर तैर रहा था, वह उस पर तैर रहा था। एंड राउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। और परिवार के चारों ओर चीख रहा था। प्रेजिंग में होता है प्रशंसा करना, ठीक है। प्रेजिंग हिम एंड दियर बीक वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ ए डॉग फिश। उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंच डाक मछली के टुकड़े से उसे भेंट कर रहे थे, उसकी चोंच डाक मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। इसलिए ये इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें सिखाना चाहते हैं, लेखक हमें क्या सिखाना चाहते हैं, लेखक हमें सरकार ये सिखाना चाहते हैं कि हमें रुकना नहीं है, हमें हार नहीं माननी है। लेखक हमारे हैं लियम ओ फ्लैहर्टी। लेखक हमें सिखाना चाहते हैं हमें हार नहीं माननी है। हमारे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जितना भी कठोर, हमारे जीवन का जितना भी कठोर पल हो, मतलब हमें हार नहीं माननी है। हमें गिरना है, उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है। एक दिन हम अपने मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। अगर हम हार मान लेंगे तो हम नहीं पहुँचेंगे। जो यार लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे? पहले आप ही बताओ। जो मैदान में लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे? जीतेगा तो वही, जैसे दो अखाड़े में लड़ते हैं, दो लोग हैं, दो मैदान में लड़े, ठीक है, तो दो में से कोई एक जीतेगा। क्या पता तुम ही जीत जाओ, कोई क्लियर तो है नहीं कि बस मैं तो नहीं जीतूंगा। ये मत सोचो कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। क्या पता यार तुम्हारे मतलब जो तुम्हारे कंपटीटर हैं उनसे ना हो, तुमसे ही हो जाए, तुम ही जीत जाओ, ठीक है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अपने माता पिता का चेहरा एक बार ज़रूर देखो। अपने माता पिता का चेहरा एक बार देखो, तुमसे क्या उपेक्षाएँ, तुमसे क्या आशाएँ लेकर बैठे हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। आगे कल मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, एक बात और देखिए, इसमें दो कहानी थी। पहली कहानी मैंने पढ़ा दी, दूसरी हम क्या करेंगे, दूसरी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और मतलब जो ये पहली कहानी है उसका जो दूसरी कहानी होगी द ब्लैक एरोप्लेन, उसकी लिंक मैं मतलब इसकी लिंक उसमें दे दूंगा, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। 2 चैप्टर है, मतलब इसमें 2 पार्ट बना दिए हैं, पार्ट एक ही है, ये पार्ट एक ही है। पार्ट का नाम है देखिए 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, लेकिन इसमें 2 बना दिए हैं। तो हमको पढ़ना है दोनों भैया, क्योंकि एग्ज़ाम में तो दोनों में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक से आएगा। तो हमको पढ़ना है दोनों। तो पहला इसमें हो गया, दूसरा हम अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे। धन्यवाद।